हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि जैसे नामजप ही मतलब सही मार्ग है कि नहीं है? मतलब ये हाँ अपने जी। आप में एक सफिशिएंट मार्ग भी है कि नहीं है? मतलब हाँ जी। सही और गलत में मैं नहीं कोई ऐसा जज कर रहा कि सही है कि नहीं है। सही तो चलो सब हो सकते हैं, बट एक सफिशिएंट मार्ग है कि नहीं है? ये मार्ग अपने को मतलब लास्ट तक ले जाएगा कि नहीं? तो मूल क्वेश्चन ये वाला है। एक्चुअल में ना इस बारे में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। वो कट गया, एक मिनट दोबारा रिपीट करना, वो कॉल हाँ, कॉल तो आ मैं गया कह था। रहा हूँ कि जैसे ये अपने लिए ही एक सफिशिएंट मार्ग है क्या? मतलब ये एंड तक ले जाने के लिए सफिशिएंट है क्या मार्ग? एक्चुअल में क्या है, जैसे मैंने वो इंटरव्यू भी सुना जो आपने भेजा था मुझे, तो आज उन्होंने भी बहुत ही अच्छा उस पे स्वाध्याय करे हुए जीव थे वो। उनका बहुत अच्छा स्वाध्याय था, बहुत अच्छा ज्ञान वो दे रहे थे। फिर लास्ट में उन्होंने जैसे उसमें बोला कि भाई जो कुछ नहीं उस किसी को समझ में आए तो वो क्या करे, तो बस शॉर्ट में नाम जप करता रहे। बट क्या ये मार्ग आप जैसे जीवों के लिए सही है? इसके लिए अपने थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करना जरूरी है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे आप स्कूल भेज रहे हो बच्चे को, अब बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके लिए एबीसीडी पढ़नी जरूरी है कि नहीं है जरूरी? किसी भी बच्चे को जो अभी तक अनपढ़ है, अगर हम उसको समझाएंगे कि भाई क्या जरूरी है, तो हम उसको ये कहेंगे भाई साहब एबीसीडी पढ़नी बहुत जरूरी है, वर्णमाला पढ़ लो, क ख ग पढ़ लो, ये जो भी है ये पढ़नी बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ पार नहीं लगेगा। ठीक है। अब वो उसने पढ़ ली। अब हम कहें अब आगे पढ़ो, कह रहे नहीं भाई साहब, आपने तो कहा था ये बहुत जरूरी है, तो हमने ये पढ़ ली। तो उससे उसका काम हो जाएगा क्या? एक पॉइंट को समझना कि जो ये चीजें, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूँ, सारी जिंदगी आपको ये काम आएगा। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ जितनी भी शास्त्र है ना उसको जिनवानी बोलते हैं, कि भगवान की जो भी वाणी है, जिन मतलब भगवान जो भी हुए हैं लास्ट, जिन मतलब कोई स्पेसिफिक आदमी का नाम नहीं है, जो भी भगवान हुए हैं वो सब आ गए जिन में। हम जैसे जय जिनेन्द्र भी बोलते हैं ना, तो जय जिनेन्द्र का मतलब क्या होता है कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। वो कोई भी स्पेसिफिक आदमी नहीं है कि भाई महावीर स्वामी की जय बोल रहे हैं या किसी की भी जय बोल रहे हैं, उसमें सभी आ सकते हैं, चाहे वो राम थे, हनुमान थे, चाहे जो भी थे, मतलब जिसने भी अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जो इस आज अपने हम लोग सारे दुनिया में उलझे हैं अपनी इंद्रियों की वजह से है, कि कुछ हमें देखने में अच्छा लगता है, कुछ सुनने में अच्छा लगता है, कोई टेस्ट में अच्छा लगता है, ये सब हमारी प्रॉब्लम्स है। तो जिसने इन सब प्रॉब्लम्स को जीत लिया वो जिनेन्द्र, समझ गए? अपनी इंद्रियों को जीत चुका वो जिनेन्द्र। तो हम जब बोलते हैं जय जिनेन्द्र, तो हमारा ये हो जाता है कि जिसने भी अपनी अपनी इंद्रियों को जीता है अनंत काल से आज तक, जितने भी जीव हुए हैं आज तक, तो हम सबकी जय बोल दी। तो हमारा आइडियल वही है, हमें हमारा मोटो वही है, हमें पहुंचना वही है। तो जिस चीज की हमें जहां पहुंचना है हम उसकी जय बोल रहे हैं। तो इस तरीके से उसमें सब आ गया। तो जिनेन्द्र में सब आ गए। तो मैं इस चीज पे बोल रहा था कि जैसे उन्होंने ये चीजें, तो उनकी जो भी वाणी है, जो भी हमारे पास ऐसा लिखा है जो हमें इंद्रियों को जीतने में काम आएगा, उसको हम जिनवानी बोलते हैं। तो आप अपना कोई भी मतलब आप ऐसा स्पेसिफिक कोई स्वाध्याय कुछ भी कर रहे हो, तो जितने भी ग्रंथ हैं वो सब आ गए। अगर हमें उसको समग्र रूप से बोलना है तो हम एक शब्द बोलते हैं जिनवानी। तो जिनवानी में हमारे एक बड़े अच्छे पंडित जी की ऐसी एक ये दुविधा आ गई थी, तो वो अपने पंडित जी के पास गए, मतलब बड़े पंडित जी के पास। तो उन्होंने कहा जी ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में तो कि ये करने से काम हो जाएगा, और ऐसा भी लिखा है कि ये करने से काम नहीं होएगा, तुम्हें आगे भी करना पड़ेगा। तो इसमें ये विरोधाभास क्यों है? दोनों ही तो शास्त्र की लाइनें हैं। कि जैसे मैं अगर आपके लिए समझाऊं तो नाम जप से काम हो जाएगा, ऐसा भी आपको शास्त्रों में लिखा मिल जाएगा, और इसके आगे स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसा भी आपको मिल जाएगा। तो ये विरोधाभास क्यों है? तो उसमें उन्होंने यही जवाब दिया है कि जैसे उनका नाम सुमत था, जो सुमत प्रकाश जी जिनको हम सुनते हैं, छोटे पंडित जी, तो उनका प्रश्न था। तो बड़े पंडित जी, सुमत सारी जिनवानी तेरे लिए नहीं लिखी गई है। तो इस पॉइंट पे ये इतनी गहरी लाइन लगी, इतना समझ में आई बात कि यार बात तो ठीक है। आज अगर एक आदमी एक सभा को संबोधन कर रहा है, सभा में 500 आदमी बैठे हैं, 500 में से भाई हर मतलब समझ लो 50-100 लेवल के बंदे होंगे, दो चार एक लेवल के, दो चार एक लेवल के, हर एक का लेवल अलग है। वैसे तो 500 के 500 डिफरेंट लेवल के ही होते हैं। आप और भाभी अगर सारे टाइम साथ में स्वाध्याय कर रहे हो तो भी आप दोनों का लेवल अलग अलग ही होगा। हम लोग भी साथ में पढ़ते हैं तो भी मैं कहता हूँ एक, अगर हम
क्लासेस भी बना ले तो 150 क्लासेस तो बन जाएगी 500 जनों में भी, कि इतने डिफरेंट डिफरेंट है। अब संबोधन जो करा जा रहा है तो वो किस किस दिशा में किया जाएगा, किस तरीके से बोला जाएगा। तो आप कभी भी देखना जो प्रवचन होते हैं, जो सभाओं को संबोधन होते हैं, वो बेसिकली न्यू कमर्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं। वहां पे बैठे नए लोग ज्यादा होते हैं जो अभी बिल्कुल ही कुछ नहीं जुड़े हुए, तो उनको तो अभी एबीसीडी से जोड़ना है। तो उनको यही कहा जाएगा कि भाई तुम नाम जप में लगो, तुम कुछ करो। जैसे जैसे अब आज आप किसी चीज से शुरू हुए थे, आप अपने आप ही बताते हो अपनी जर्नी की, धीरे धीरे आपको आगे का मार्ग मिलता जा रहा है ना। पर वो क्यों मिलता जा रहा है? क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए थोड़े से आतुर हो। बट अगर आप एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाते, नहीं भाई मेरा काम तो नाम जप से ही हो जाएगा, तो आपने कोई स्वाध्याय ही नहीं करा होता, कोई ग्रंथ ही नहीं खोलते आप। खाली वो लोग जैसे कॉपी ले लेके राम 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 लिखते रहते हैं। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जो 50 साल से लिख ही रहे हैं, उनको एक शब्द उन्होंने आगे पढ़ा ही नहीं। नहीं मेरा इससे काम हो जाएगा। तो बताओ, आप खुद बताओ इतना एनालाइज करके कि क्या आपको लगता है उससे काम हो जाएगा उनका? ये वो एक लेकिन हमारी बात ये भी होती है ना कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारी भावना क्या है, मतलब हमारी समझ क्या है या भावना क्या है, वो भी चीज मैटर करती है ना। आज मुझे ये लगता है कि नाम जप मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नाम जप कर रहा हूँ तो मैंने बाकी सब चीजें छोड़ दी। वो उसी से आज हमने जितना भी हम डिस्कशन करते हैं, एंड में आके हमें क्या करना है कि ज्ञाता दृष्टा होना है, ठीक है। हमें बाकी सब चीजें छोड़नी है। एंड में हम यही रिजल्ट निकाल रहे हैं ना हर क्लास के अंदर कि हमें ज्ञाता दृष्टा करना है। भाई जो जैसा हो रहा है वो वैसे ही होगा, हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। हमें उसे देखना है, उसे छोड़ देना है। हमें किसी भी चीज को पकड़ना नहीं है। एंड में आके हम ये चीज पे निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है। नाम जब ऐसा कह सकते हैं कि उस चीज में मेरी हेल्प करता है कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कहीं भी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, अगर मैं नाम जप कर रहा हूँ तो मेरा उस एक्टिविटी से दिमाग हट जाता है। और ऐसा नहीं है जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि मैंने नाम की महिमा, जैसे आप इस चीज के बारे में नहीं पढ़ते, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम भागवत जी कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, अपना कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें नाम का यही दिखाया गया है कि नाम आपको आगे 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 आगे, मतलब एक नाम एक सीढ़ी है, उसके साथ चलते 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 आप और आगे बहुत आगे बढ़ जाओगे। बस मतलब कि आप यही मैं नाम मैं कर रहा हूँ तो उससे क्या है कि आगे मेरा बाकी सब चीजों, जैसे मैं समझ लो कहीं बैठा हूँ, चर्चा चल रही है, और मेरा उस चर्चा में कोई भी वो नहीं है कि मुझे उस चर्चा में इन्वॉल्व ही नहीं होना, तो मेरा अंदर से नाम जब शुरू हो गया तो मेरा कॉन्सेंट्रेट उस पर नहीं है कि जहाँ पे वो चल रहा है, मेरा नाम से है, मेरा एक तरह से वहां से वो चीज का बचाव हो गया, मैं बैठा भी हूँ और मेरी वहां पे मानसिक उपस्थिति भी नहीं है, तो हाँ वो तो चीज से वही हो गया। यही चीज मैं आपको तो कहना चाह रहा हूँ कि उसको आपको यूज करना आ गया। बट जो 90% लोग हैं, अगर समझ कुछ अज्ञानियों को आप ये बात बोलोगे या कुछ करोगे ना, तो वो कई बार क्या होता है, उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि वो उसी को फाइनल स्टेप मान के उसी में अटक जाएंगे। इसीलिए मैं आपको सचेत करता रहता हूँ कि आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं एक जनरल प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आगे भी ना आए वो चीज, कि भाई नाम जब एक मतलब एक स्टेप की लेकिन तरह है। आप ही जैसे भी कह रहे हो ना कि एक हम क्लास में गए, समझ लो हम नर्सरी में गए, फर्स्ट में गए, वहां पे हमें एबीसीडी सिखाई गई, तो हम एबीसीडी अगर सीख रहे हैं तो हमें आगे वर्ड बनाने भी आ जाएंगे, आएंगे ना, उसी नाम से ही आएंगे ना, वर्ड से भाई ही, वो तो लेटर से जब वर्ड आएंगे ना, बनाने जब वो आगे पढ़ेगा। पर अगर उसको यही दिमाग में सेट हो जाए कि बस इतना ही पढ़ना है मेरे को उस काम आने के लिए, तो वो फिर आगे बढ़ता नहीं है ना। जो मैं चीज कह रहा हूँ कि जो लोग आप नाम जप के साथ साथ और भी चीजें कर रहे हो, स्वाध्याय भी कर रहे हो, पर बहुत लोग ऐसे हैं, मैं भी जानता हूँ, शायद आपकी नॉलेज में भी कोई निकला आएगा, जो उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो वो उसके लिए साधक बनने की जगह बाधक बन गया वो, कि उसने आगे उससे बढ़ने की सोची ही नहीं। एक बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी, मतलब आप तो शायद लोग भूल गए होंगे। एक मेरे को बहुत फेवरेट कहानी में से है, मैं 2 मिनट में वो सुनाता हूँ। लोवनिक की कहानी बोलते हैं हम इसको। तो इसमें क्या होता है कि चार दोस्त ना एक बार व्यापार करने के लिए जंगल में जाते हैं। तो वो मतलब जंगल के रास्ते जाते हैं, वो वहाँ खदानें होती हैं दो मेटल्स की। तो वो चारों पहुंचते हैं, एकदम गरीब होते हैं वो, अपने साथ एक एक बोरा ले गए होते हैं खाली, कि जो हमें खदान मिलेगा हम लोग उससे भर लाएंगे। तो चारों को आगे जाके लोहे की खदान मिलती है। तो चारों बड़े खुश होते हैं, चलो भाई हम लोगों को लोहा मिल गया, लोहा मिल गया। चारों अपना अपना बोरा लोहे का भर लेते हैं। थोड़ी आगे चलते हैं तो उनको ना कॉपर की मिलती है। तो वो बड़े खुश होते हैं, और भी तीन जने तो, कि भाई यार हमें तो यार अब तो लोहे से बहुत कीमती चीज मिल गई, कॉपर मिल गया, ये भर लेते हैं। वो एक कहता है नहीं भैया, अपने तो जो भर लिए वो भर लिए, अपने तो यही सीखा है, अपने को लालच में नहीं पड़ना, जो भर लिया वो भर लिया। तो ठीक है भाई, वो तीन जने वहां लोहा वहां गिरा के कॉपर भर लेते हैं। तीस थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
इस तरह उनको चांदी की मिलती है, फिर उससे आगे बढ़ते हैं वो सोने की खान मिल जाती है। तो 3 जने अपने सोने की खान में से बाकी सब गिरा के सोना वोना भर लाते हैं। एक तो भैया जो हमने भर लिया वो भर लिया, अपने तो इसी में सही है। अब वो चारों घूम वापस अपने घर पहुंचते हैं। अब 3 जने तो सोना भर के लाए होते हैं, तो उससे तो वो खूब बेच बेच के अपना घर महल बना लेते हैं और सब कर लेते हैं। अब लोहे वाला तो बेचारा, वो अब लोहा तो कितने का बिकेगा, बेच के महीने 2 महीने 4-6 महीने रोजी रोटी चल गई उसकी। अब वो इसी में ये, तो इसको मतलब हमारे मतलब लोह वणिक की कहानी बोलते हैं कि उसने अक्लमंदी करी कि मूर्खता करी। एक्चुअली में क्या है कि अपने को सारी चीजें ठीक है, बस अटकना कहीं नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि किसी भी एक चीज पे नहीं भाई यही चीज फाइनल है। जब आप उस चीज पे बढ़ रहे हो और आपको आगे आगे नए मार्ग मिल रहे हैं, तो आप उसको लेते चलो, आगे ग्रोथ मिलती चलेगी आपको। जहां वो अटक गए कि नहीं भाई अब तो ये लास्ट स्टेज आ गई और अपने को बस ये मिल गया, अब तो शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, बस ये चीज फाइन, ये चीज बहुत उपयोगी है, इससे उपयोगी कुछ नहीं है। ऐसा आपको बहुत जगह शास्त्रों में मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो वो चीज को मैं आपको बस आज आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ उस चीज के प्रति कि ऐसा सच में मत समझ लेना कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो उस लोगों के लिए उससे ऊपर कुछ नहीं है जिस लोगों ने वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं। उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको एक बार मार्क पे लगाने के लिए कहते हैं भाई तू इतना तो कर कम से कम। बट जो उसको करने लगता है उसको आगे के मार्ग मिलते हैं और वो आगे बढ़ता है। फिर उसको आगे के और आगे के मिलते हैं और आगे के मिलते हैं। इस तरीके से अपने को कहीं भी बस अटकना नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कहीं भी कोई गलत नहीं कर रहा है, बट अटकना कहीं नहीं है कि ये अपने को फाइनल स्टेज मिल गई। फाइनल तो जब मिलेगी जब अपने को पता चल जाएगा फाइनल मिल गई। जब तक कहीं भी फाइनल मानना नहीं है कि शास्त्रों में पढ़ के ये गलतफहमी हो जाती है ना कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ये जरूर करो। जैसे ये मतलब अब ये जैन्स में भी मैं बहुत जनों को जानता हूँ कि जैसे वो नवकार मंत्र की माला ही फेरते रहते हैं। वो कहते हैं भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है। स्वाध्याय ही नहीं शुरू किया, कुछ पढ़ा ही नहीं शास्त्रों में, बस रोज मालाएं फेरते रहते हैं। बहुत जने ऐसे हैं जैसे, और इस तरह के हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है तो बस वो हनुमान चालीसा ही पढ़े जा रहा है। 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, रोज बस वो गीता पढ़ रहा है तो गीता ही पढ़ता जा रहा है। उसने आगे कभी ऐसे तो आप अपनी नजर घुमाओगे ना। तो कम नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना 90% ऑफ द कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। मुश्किल से मुश्किल 5-10% लोग ऐसे होते हैं जो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको 2 साल बाद मिलेंगे तो आपको उनके जीवन में कुछ नया सुनने को मिलेगा। पर 90% आप अपने आजू बाजू नजर घुमाओगे ना, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर परिवार में, अपने यार दोस्तों में, अपनी दुनिया में, तो आपको दिखेगा ये 10 साल पहले भी जो कर रहे थे वही अभी कर रहे हैं। तो उससे कभी भी अपने लोग ना फंस जाएं। उसके लिए मैंने ये चीज आपको कहानी बताई कि सारी बातें जिनवानी की, शास्त्रों की, सारी हमारे लिए नहीं है। अपने को अपना लेवल एनालाइज करना चाहिए कि मैं किस लेवल पे हूँ। मेरे से नीचे की बात है तो उसको छोड़ दो। इस ऐसा समझो कि आप एक लाइब्रेरी में गए, वहां पे तो फर्स्ट क्लास की भी बुक्स रखी है, सेकंड की भी, 8th की भी, 12th की भी, पीएचडी की भी, डॉक्टरेट की, सारी सारी बुक्स रखी है। अब आप अपने लेवल के हिसाब से बुक उठाते हो ना। आप पता है कि आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो आप एक देख लेते हो भैया ये मेरे लेवल की बुक है, आपको छांट के लेते हो। ये थोड़ी जोन सी बुक सामने दिखी बस उठा ली। भाई वो चाहे नर्सरी की हाथ आ गई तो नर्सरी की उठा ली, पीएचडी की उठा ली, पीएचडी की उठा ली। तो ऐसा नहीं होता। जब हम शास्त्र भी पढ़ते हैं या हम स्वाध्याय कर रहे हैं या हम धर्म सभा में बैठे हैं तो वहाँ मिक्स कैटेगरी के लोग होते हैं। तो जो बातें चलती है वो मिक्स कैटेगरी की चलती है। उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी क्या स्टेज है, मैं अपने स्टेज के हिसाब से चीज को चुकूं। बाकी जो है बाकियों के लिए उनको सुनने दो। ठीक है ना। ठीक है जी। ये बात पे बस थोड़ा सा ध्यान दिलाना था आपको कि उस चीज पे विशेष ध्यान रखना। आप मतलब उस लेवल से बहुत ऊपर निकल चुके हो। अब आप वो जूनियर लेवल में ही मत वापस आ जाना। मतलब किसी को भी देखो, आज मैं ये उस इंटरव्यू की बात वापस करता हूँ ना, तो मतलब वो आदमी नाम जबकि एडवांटेज भी बता रहे हैं ना, पर वो उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं मैंने कितना स्वाध्याय किया है, कई ग्रंथों के और हवाले दे दे के, और वो उस चीजों को कर रहे हैं। तो भाई साहब इतना पढ़ा है ना उन्होंने, तब उस चीज को पढ़ रहे हैं। वो अपने को नहीं छोड़ना है कि अपने भी सारी चीजों को स्वाध्याय करते चलो। नए ज्ञान के मार्ग आपको मिलते चले जाएंगे। हर बात जो आप एक चीज भी दोबारा पढ़ते हो ना, तो भी वो नए तरीके से सामने आती है क्योंकि आपका लेवल बढ़ चुका है। जब आपने 1 साल पहले उस चीज को पढ़ा होगा तो आपका वो लेवल अलग होगा। आज आप भागवत गीता भी पढ़ रहे हो ना, तो वो आप भागवत गीता भी 10 साल पहले भी पढ़े होंगे, आज भी पढ़े होंगे और 10 साल बाद भी दस पढ़ोगे। साल
है, मैंने जैसे भागवत गीता कंटिन्यूस 2 बार पढ़ी, तो सेकंड टाइम जो मैंने पढ़ी तो मुझे फर्स्ट चैप्टर में ऐसा लगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मतलब उसका जो पढ़ा था उसका मीनिंग और क्लियरली समझ में आया। तो वो चीज़ तो ऐसा है कि जितनी बार भी आप पढ़ोगे उसमें इतना ज्ञान है कि वो आप हम पूरी ज़िंदगी लगा के पढ़ते रहें तो भी हम उसका नहीं निकाल सकते सब। वो उसका कारण यही है ना भाई कि आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। आपका अगर सेम लेवल हो तो आप दोबारा भी पढ़ोगे तो शायद आपको कोई नया फायदा ना मिले। बट आप 6 महीने साल भर के बाद आप और भी जगह से ज्ञान अर्जन करे जा रहे हो, स्वाध्याय करे जा रहे हो और फिर उसको पढ़ते हो तो आपका लेवल बढ़ गया। मतलब एक समय में समझो कोई 5th क्लास में बच्चा है, वो एक बुक को ही दोबारा पढ़े तो उसको शायद उस समय उतना लाभ ना भी मिले। खत्म होते ही दोबारा पढ़ा तो इतना लाभ ना भी मिले, चाहे थोड़ा बहुत मिल सकता है। बट अगर वो 1-2 साल बाद पढ़ेगा तो उसको क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी, क्योंकि उसको तो लेवल बढ़ चुका है, अभी इतने में दिमाग का स्तर बढ़ चुका है। तो वो चीज़ों के बाद हर 2-4 साल बाद आप उसको पढ़ोगे तो आपको फिर आपके नए लेवल के हिसाब से चीज़ें समझ में आएगी। और जो बुक्स में या शास्त्रों में जो जिनवानी में जो भी वर्ड भी होते हैं ना, उन वर्ड्स के भी ना मल्टीपल मीनिंग होते हैं। अपने पास शब्द तो सीमित है और भाव असीमित है। असंख्यात भावों को हमें सीमित शब्दों में करना है, तो उस एक-एक शब्द के मतलब भी बहुत होते हैं। तो जब हम पहले पढ़ रहे होते हैं तो हमें किसी एक मतलब को समझ के बैठ जाते हैं, अच्छा यही मतलब होगा यहाँ तो। बट जब हम उसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, अरे इसका तो इतना गूढ़ अर्थ था कि इस अर्थ में हम तो पहुँच ही नहीं पाए। तो बाद में जब आप उन्हीं शब्दों के नए-नए अर्थ भी आते चले जाते हैं, तो उन चीज़ों पे भी कर सकते हो आप, ध्यान देना आगे से। और किसी का कोई प्रश्न है? कैसे क्या सहज समिट में गए थे तो उसकी किसी को कुछ याददाश्त है, कुछ क्या सीख के आए, कुछ करा? याददाश्त तो नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं। मैंने कॉपी निकाली थी, आज पढ़ी थी कॉपी, तो वापस सब कुछ ब्लैंक हो गया। बहुत थोड़ा-थोड़ा सा याद, हल्का-फुल्का। तो इसीलिए मैं लिखा उस हुआ दिन, मेरा मन था कि ब्लैंक। 1-2 दिन में तो एक सेशन लेने का, बट वो हो ही नहीं पाया, बहुत लंबा गैप हो गया। हम उस टाइम पे लेते तो अपने लेवल पे उस चीज़ को थोड़ा डिस्कस कर पाते। नहीं, कोई नहीं है, तो उसमें टॉपिक ले सकते हैं, उसमें से कोई भी उठा सकते हैं। टॉपिक तो सारे ही बहुत अच्छे थे वहाँ पे। कुछ बोल रहे हो एकता एक्चुअली भाभी? कुछ ऐसे उसका वीडियो लिंक नहीं हो, नहीं अगर उसको देखेंगे ना तो फिर वो सारी रिफ्रेश हो जाएगी कि किस तरीके से क्या चीज़ थी। पॉइंटर्स तो सब लिखे हुए हैं ही, रिफ्रेश हो जाएगा उससे। वीडियोस हम उसकी नहीं लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि वो हमें रिपीटेड करना है वो इवेंट, कि हम लोग ओके, वही सेम चीज़ों को दोबारा दोबारा करना है नए लोगों के आगे। तो अगर हम वीडियो कर देते हैं तो फिर वो लोग दोबारा कोई आना नहीं चाहेगा, सब कोई वीडियो ही देख लेते हैं, फिर वो वाली बात होगी। सही बात तो इसीलिए है। ओके, वीडियो तो नहीं आएगा उसका। बट जो भी पॉइंटर है अगर, तो वो तो अपने दिमाग में सब है, और वीडियो तो हम ही बना देंगे उसकी। जो भी चीज़ है पॉइंटर तो सब अपने घर के ही है वो सारे। मतलब राइट। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज समझने की है मुझे, जो मैंने एनालाइज किया है कि लोग ये चीज को समझ नहीं पाए कुछ, मतलब एक उस पे और थोड़ी क्लैरिटी की आवश्यकता है कि सहजता का मतलब क्या समझते हो। सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि जैसे सहजता शब्द से आप लोगों ने क्या ग्रहण किया। हम खाली एक शब्द पे आज चर्चा करते हैं, बताओ। सहजता बताएंगी भाभी, एकता भाभी बता रही है पहले। सहजता मतलब बिल्कुल सिंपल, हर आ जाओ। चीज को बहुत इजीली हैंडल करना, किसी चीज में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपना जैसा हो रहा है, मतलब अपना नो पॉजिटिव नो नेगेटिव रिएक्शंस। ठीक है, वेरी गुड। और बोलो अंकित भाई, आप भी थे ना? अंकित आया था ना वहाँ पे? ये म्यूट करके भाग हाँ गए। मैं वहीं था। आप बताओ, आपने सहज शब्द से क्या अर्थ समझा? बस मुझे तो एक जो मेजर याद थी वो यही था कि जो है वो है, उसी को ग्रहण किया था मैंने, कि जो है उसको एक्सेप्ट ही करना है। उसमें अपना दिमाग ये नहीं लगाना कि वो सही है या गलत है। किसी के लिए वही चीज सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो है वो वही रहेगा। उसको प्रैक्टिस में बस एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस लानी है, जो मैंने सारे सिस्टम में समझा। ओवरऑल जो मुझे लगा कि सार है, अगर वो सिस्टम सब में आ गया तो सब कुछ इजी होता चला जाएगा। कि जब सुख दुख वाला चैप्टर ही खत्म हो जाएगा तो भला बुरा सब हट जाएगा, मतलब गलत सही भी हट जाएगा। तो
मुझे लगता है वो चैप्टर प्रैक्टिस में लाना चाहिए बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई प्रियंका भाभी आपने सुना था क्या? पता नहीं उस टाइम तक आए थे कि नहीं आप? और कोई? अमित, शीतल भाभी? सहजता का मतलब सिंपलिसिटी, कि लाइफ में बहुत सिंपल रहना है, ज़्यादा कुछ मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, जो है जैसा है बढ़िया है। मैंने जितना भी देखा मैंने ये समझा और मैं इतना अंडरस्टैंड करती हूँ, जैसे सहज वर्ड जो है हिंदी का, एंड उसके अलावा भी जैसे वहाँ पे जितना प्रोग्राम देखा कि सहजता का मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि अपने प्योर और नेचुरल स्टेट में रहना, विच इज कि हम जो हमारे आसपास जो सिचुएशन हो रही है उससे अपने आप को डिटैच करके और फिर अपना परसेप्शन देखना कि हम उस रियलिटी को कैसे देख रहे हैं और कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मतलब वो रियलिटी है तो हमको एक्सेप्ट उसको उसी नेचुरल वे से ही करना है। जैसे ही हम अपने आप को जो हमारे डे टू डे लाइफ में इवेंट्स होते हैं उससे थोड़ा सा डिटैच करके देखते हैं तो तब हम सोच पाते हैं कि हाँ, तब हम उसको देखने का नजरिया चेंज कर पाते हैं, या फिर ये कह लो उसको धर्म के एंगल से फिर हम समझ पाते हैं कि हाँ ये ऐसे ही होना था। तो लेकिन हमको अपना नेचुरल स्टेट नहीं खोना है, हमको उससे प्रभावित नहीं होना है, और ये हम जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस में ला सकें, तो दैट वाज द मेन मोटिव एंड इंटेंशन। बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा कुछ? शीतल शीतल तो देखो यार, शीतल के बोले बिना तो। अभिषेक नहीं है? अभिषेक है ही नहीं। मैं आई रूम में तो पता नहीं गायब हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं। अच्छा, बोल रहे हो भाभी कुछ? शीतल भाभी भैया कि ये सहजता से मैंने यही समझा कि मतलब हर सिचुएशन में वही सेम बात कि चाहे वो अच्छी है बुरी है उसको ना सोच के उस सिचुएशन में अपने आप को ढालते हुए चलना है। मतलब जैसी भी परिस्थिति आए कि उसके अंदर हमें किसी भी तरह की और चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना, बस ये सहज रहना कि ठीक है ऐसा हो रहा है, तो मतलब वही कि सुख दुख से ऊपर की जब वहां पर सुख और दुख का आभास ही खत्म हो जाए किसी भी तरीके का। हमें कोई भी चीज खराब लगती है तो दुख हो जाता है, कुछ अच्छा लगता है तो बहुत सुख लगता है उस चीज के अंदर। तो हर चीज एक न्यूट्रल बेस पे आ जाए, तो उस वही एक लाइफ का फंडा वही रखना है कि सहज उसी तरीके से रहना है कि कुछ भी कैसा भी सिचुएशन आए कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसी में ही बहते चले जाओ बस। ठीक है। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल से इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मेरे को आप लोगों की डेफिनेशंस में मतलब 2 पॉइंटर्स पकड़ में आए हैं जिस पे अपने लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। पहला एग्जाम्पल हम किसी भी एक कपल का ले लेते हैं। जैसे कि समझो अमित ही है, अभी ऑफिस से आया, जिसकी ऑफिस में कुछ इसको नहीं अच्छा हुआ, कुछ भी पार्टी पेमेंट लेके भाग गई, कुछ भी हो, XYZ, आते हुए रास्ते में गाड़ी पे किसी ने ठोक दिया। अब ये बड़ा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में आया और घर आके चिल्लाने लग गया, यार ऐसे नहीं, ये चीज़ कहाँ रखी है, ये ऐसे क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं है। वैसे इसके नेचर के थोड़ा विरुद्ध है ये एग्जाम्पल को एनालाइज करना, बट चलो ठीक है हम कर लेते हैं। तो ऐसा आया, तो अब क्या ये सहज है या नहीं है? इस समय हम क्या कहेंगे कि कोई आदमी हमें क्रोध में दिख रहा है तो वो असहज है? बोलो। वो तो सहज है, हैं? वो तो असहज है। असहज है। क्रोधी आदमी असहज है क्योंकि उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, आप यही सब बोल रहे हैं ना सब? तो उसमें इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे अपने को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। एक्चुअली में क्या है कि हम अगर ऐसा सोचे ना कि एक मतलब आइडियल वर्ल्ड चल रहा है जहाँ आपके अंदर कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई किसी तरह का राग द्वेष नहीं है, कोई हंसना खेलना नहीं है, किसी के रोना पीटना नहीं है, तो ऐसी कोई दुनिया बन जाएगी और उसको हम सहज दुनिया बोलेंगे। तो अभी आप सहजता को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए।
सहजता का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आदमी अपने रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे, आपके भाव खत्म हो जाएंगे, आपके प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, कि आपको कोई भी चीज अच्छी बुरी लगनी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। हमें सहजता का मतलब होता है कि आप अच्छा आ रहा है तो अच्छा रिएक्ट भी करोगे, बुरा हो रहा है तो बुरा भी करोगे, पर जैसा हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते चलोगे। अब कहोगे ये क्या मतलब हुआ कि भाई क्रोध कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है उसने, पर ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्टेंस है उसको, उस समय वो क्रोध वाली चीज है, बट असहज तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज तो समझ लो कि हमें सहज होना नहीं है, हम सहज ही हैं, ये हमें स्वीकार करना है। मुझे इस समय किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है, जो दो जनों के कैमरे ऑन है वो भी, उनके चेहरे कैमरे से आउट है और बाकी के कैमरे ऑफ हैं। तो मतलब इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है, नहीं समझ पा रहे। सहज होना नहीं है, सहज ही है, इसको स्वीकार करना है। पहले ये लाइन समझ में आ गई? लाइन सुन ली सबने? सहज होना नहीं है, सहज ही है, इसको स्वीकार करने का नाम है सहज होना। कि नहीं समझ दुनिया में आ रहा। है, नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा ना, चलो कोई बात नहीं। आपको पॉइंट लाइन तो आ गई ना आपके, लाइन मैंने क्या बोली वो तो पहुंच गई आप तक, उसको आप चाहे नोट कर लो। सब फिर इस लाइन पे अपने डिस्कशन करेंगे। हमें सहज होना नहीं है, सहज ही है सब कुछ, इस बात को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मैंने 5-6 बार बोल दी, आपके कम से कम दिमाग में ये लाइन घुसती चली जाए। अभी इसमें क्या है कि प्रॉब्लम जो है इस एक्सेप्टेंस में है कि गुस्सा भी कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर हम ऐसा सोचें कि समझो हस्बैंड वाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, मैंने एक दो केस देखे उसके बाद, कि जो कपल वहां होके आया था और वो पति आके गुस्सा कर रहा है तो उसकी बीवी कह रही है सहज रहो सहज रहो सहज रहो। तो मैंने कहा यार ये क्या, सहज रहो से आप ये कहाँ से सीखे कि गुस्सा नहीं करना? सहज आदमी गुस्सा नहीं करता, ये किसने बोला आपको? तो ऐसा तो हमने वहां पे प्रेजेंट ही नहीं किया। तो आप सहज रहो का कॉन्सेप्ट सही से पकड़े नहीं हो। इसका मतलब सहजता का मतलब है कि अगर सामने वाला गुस्सा करने का उदय आ रहा है तो गुस्सा भी करेगा, उसका चोरी करने का उदय आ रहा है तो वो चोरी भी करेगा, उसका जैसा भी उदय आ रहा है वो वैसा ही करेगा। सबसे पहली जो गलती सहजता वाली थीम पे लोग करते हैं ना, वो है कि सहजता अपने अंदर लगाने की चीज है, सामने वाले पे लगाने की चीज नहीं है। सबसे पहला तो गोल्डन फ्रेज ये नोट कर लो अमित भाई, अब 1 मिनट ये नोट कर लो कि सहजता जब भी लगानी है अपने अंदर लगानी है। हम लोगों को दूसरे को तो देखना ही नहीं है। जहां हमने दूसरे को ये जज किया कि यार वो गुस्सा कर रहा है तो मतलब असहज है, तो वहीं हम रॉन्ग हो गए। इसका मतलब हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है उसके गुस्से को लेके, हम तो एक्सेप्ट एक यही कर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन, हाँ जो आप एग्जांपल दिया था कि मैं गुस्से में आया और मैंने यहाँ पे आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी किसी भी एंगल से, हम्म। तो मैं जो सहजता का पॉइंट था वो किसके लिए था? वो जो सामने मेरे को देख रहा है उसकी सहजता की बात हो रही थी या मेरी सहजता की बात हो रही थी? हाँ मतलब हम देखने वाले की दृष्टि से पूछ रहे थे कि अमित असहज है नहीं है। उत्तर दिया वो मेरी दृष्टि से किया था कि अगर मैंने आके गुस्सा किया तो मैं सहज नहीं। हाँ तो आपने, ठीक है आप, पर हम लोग भी तो देख के यही कहते हैं ना यार आज तो अमित बड़ा सहज आया है। अगर ऐसा कहते हैं तो ये रॉन्ग हो गई, मिस्टेक हो यहाँ। फिर तो रॉन्ग हो गया ना, फिर तो ठीक है, सहज नहीं। ये दृष्टि यहाँ पे गलत हो गई। दुनिया में एक लाइन सारे नोट कर लो कि दुनिया में कुछ भी असहज नहीं है। जो जैसा हो रहा है वो सब सहज ही हो रहा है। जिसको गुस्सा करना है वही गुस्सा कर रहा है, जिसको लड़ाई झगड़ा करना है वही लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जिसने आके आपकी गाड़ी ठोकनी है और सामने वाले ने आके गाड़ी भी ठोकी और उसके बाद भी वही आके आपके उल्टे ऊपर चिल्ला रहा है, तो वो भी सहज ही है। वो सब चीजें दुनिया में जो भी हो रहा है, बच्चे जो कर रहे हैं, पति जो कर रहा है, व्यापारी जो कर रहा है, लेनदार जो कर रहा है, देनदार जो कर रहा है, नौकर मेड जो कर रहा है, दुनिया में हर एक चीज सहज ही हो रही है। तो सहज हमें किसी को भी करना नहीं है, बस हम लोगों को एक्सेप्टेंस अपनी बनती जाएगी
तो हम व्यवहार में सहज होते चले जाएंगे। नेचुरली तो हम लोग भी सहज ही हैं। तो आप कहो कि अच्छा वो सब तो सहज है, फिर हम उसके ऊपर गुस्सा करें तो हम असहज हो गए। कैसे हो गए भाई? हैं? अब अमित वाली बात आ गई जो अभी इसने बीच में अभी बोली कि फिर मैं तो असहज हो गया था ना गुस्सा करके। नहीं भाई, उस समय आपका वो गुस्सा भी तो आपके हाथ में नहीं था ना। जब आपका गुस्सा होना है, और समझो आपने आके बीवी को गुस्सा किया, अब ये क्या आपके इंडिपेंडेंट आपके कर्म पे डिपेंड करता है क्या? अब सामने वाले का भी कर्म मैटर करता है। उस चीज के साथ उसका भी जो रिलेशन है, जो उस समय भी उसको अभी डांट पड़नी थी, उसका भी उदय आना था, तो वो भी ऐसे ही होना था। तो ये सहज ही है, बट हम लोग इसको स्वीकार करते जाएंगे ना जैसे जैसे, तो कि सब कुछ सहज है, तो हमारे अंदर मन की शांति बढ़ती चली जाएगी। एक्चुअली में आउटर साइड से देखने का सहज का कोई तरीका नहीं है। आप अंदर से सहज हो या नहीं हो ये आप खुद जज कर सकते हो, और बाहर हो या ना हो ये भी आप किसी को जज नहीं कर सकते। कोई आदमी गुस्सा भी कर रहा है तो ये भी सहजता ही है, ये सहज ही हो रहा है सब कुछ उसका। हाँ, तो हमें किसी को जज करना ही नहीं है ना, बट हाँ, तो अपने को क्या देखना है कि सबसे पहली लाइन तो एक बात नोट कर लो कि सहजता हमें किसी पे लगानी नहीं है। जो ये सहज रहो का जो मोटो भी दिया है ना उन्होंने, ये अपने आप को बोलने के लिए तो एक बार को दिया है। वैसे मैंने इस पे भी उनको क्वेश्चन उठाया उसके बाद कि भाई ये सही नहीं दिया तुमने। तो मैंने तो उनको ये बोला कि हमारा लोगो ये होना चाहिए था, हम सहज ही हैं। अपने आप को सबसे ज्यादा ये सहज रहो में क्या आ गया, कर्तावाद आ गया कि हमें उसके सहज होने के लिए कुछ करना है। एक्चुअली में करना कुछ नहीं है, जो भी है उसकी स्वीकृति हुई सर। आप सही है, आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन फिर बात वही हो जाएगी कि आप सबको बुला तो ABCD सिखाने के लिए रहे हो, और वो जब सीखने ABCD आ रहे हैं तो फिर आप सिखा फिलोसफी रहे हो, वो समझेगा ही नहीं ना। हाँ, तो इसीलिए जो है ना, हमने वहां पे तो सहज रहो का कॉन्सेप्ट दे दिया, बट हमारे यहाँ तो फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, यहाँ तो ABCD वाले नहीं है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए तो मैं उसको अब पर्सनल सेशन में ही उसको ले रहा हूँ ना मैटर को, कि हम लोगों को तो अब ये समझना है कि सब सहज ही है, कुछ भी असहज है ही नहीं दुनिया में। जो हो रहा है, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा भी कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, कोई जाके बम फोड़ रहा है किसी के यहाँ, कोई किसी की बिल्डिंग उड़ा रहा है, तो ओसामा बिन लादेन जैसा आदमी भी सहज ही था। उनके साथ जिनकी जहाँ मौत होनी थी उसकी मौत ऐसी ही लिखी थी, उनको वहां बम के से मरना था, उनका भी तो उदय ऐसा था। आज अगर समझो आपने किसी का पैसा मार रखा है पिछले जन्म में, अब वो आपका इस जन्म में पैसा मार रहा है, तो असहज कहाँ है वो अपना हिसाब बराबर कर रहा है। आपको लगेगा यार ये तो कितना क्रूअल है, कितना खराब है, कितना बेकार है, ये दुनिया में ऐसा कर रहा है, पर सब अपने अपने कर्जे चुका रहे हैं भाई। कुछ भी कोई किसी को बिना बात के नहीं कर रहा है। सबके साथ पिछले कर्म जुड़े हुए हैं कि आज बीवी जो कह रही है कि आज पति ने आके गुस्सा किया, बेबात पे कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा भी ऐसा ही कोई कर्म था, मैंने भी बिना बात के किसी पे गुस्सा किया था और आज वो उदय में आया है, इसीलिए वो मेरे पे ऐसा कर रहा है। तो जब भी हम लोगों को सबसे पहले तो सहजता में एक बात को समझ लो कि ये अपने ऊपर लगानी है, दूसरे के ऊपर नहीं लगानी, ठीक है। दूसरी बात ये समझ लो कि आप गुस्सा करना और भी लोभ करना, जो भी कषाय हैं आपके अंदर आ रहे हैं, तो वो भी यथा संभव अभी आएगी ही। इस स्थिति में आप ऐसा सोचो कि ये मेरे अंदर ये चीजें आनी बंद हो जाए, तो आप अपने आप को प्रेशराइज कर लोगे, अपने आप को सिर्फ एक मतलब और खराब होते चले जाओगे कि यार मैं इतनी स्वाध्याय करता हूँ, इतना ये करता हूँ, फिर भी मैंने ऐसा कर दिया, फिर भी मेरे से ऐसा हो गया। अरे होगा, अभी भी ऐसा होगा, अभी कोई भगवान नहीं बन गए हम, अभी भी हम मार्ग पे चल रहे हैं, अभी हमसे बहुत पाप होंगे ही। बट एक होती है कि पाप करने की भावना है या पाप हो रहे हैं, पाप कर रहे हो या पाप हो रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अब हम लोग जो चीजें समझ गए हैं, अब हम लोग पाप करेंगे नहीं, पर ऐसा नहीं है कि हम करेंगे नहीं तो हमसे होंगे नहीं, होंगे हमसे अभी भी। तो जब भी हो रहे हैं तो उसको भी सहजता स्वीकार करो। ये नहीं कि होए मैं इतना स्वाध्याय करके हो, तो मैं तो सहज समिट में इतना सुन के निकले और बाहर निकलते ही मैं गुस्सा कर दिया, यार ये तो सब मेरा करा कराया फेल हो गया। नहीं हुआ फेल,
आपसे जो गुस्सा भी हो गया 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आपके अंदर अपने आप ही दिमाग में आएगा कि यार ऐसा ये सब भी सहज ही है, मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था, मेरे से हो गया, ये भी सहज ही है। तो अपने आप आपको हर स्थिति में सहजता लगानी आ जाएगी। तो जो भी चीज़ है सबसे पहले तो जो सहजता में ये चीज़ अब ये मत समझना कि कुछ पॉजिटिव ही होता चला जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, अब मेरे से गलत काम नहीं होंगे, मैं किसी को गुस्सा नहीं करूंगा, मारपीट नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, मैं कल को किसी से कुछ लड़ भिड़ नहीं सकता। ये सहजता नहीं है। सहजता का मतलब है कि जो भी होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। एक बड़ा अच्छा उन्होंने वहां पे वो लोगो दिया था, PNR, पॉजिटिव नेगेटिव रियलिटी, उसने दिया था PNR। शॉर्ट फॉर्म भी इजी है याद करने के लिए, सब PNR वर्ड सब जानते हैं, रेलवे में ट्रैवल करते तो PNR सबके मुंह पे चढ़ा हुआ शब्द है, तो इसलिए उसने PNR के साथ लिंक किया था ताकि आप उसको बहुत इजीली रिमेंबर कर सको बार बार। पॉजिटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, रियलिटी चाहिए हमें। और रियलिटी, शीतल भाभी अभी जैसे आपने बोला कि पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रियलिटी तो हर तरह की होगी। रियलिटी मिक्स रिएक्शंस आते हैं। हमें अगर बच्चा अपना रियल चाहिए तो वो रियल में कभी अच्छा भी बनेगा, कभी बुरा भी बनेगा। पति कभी अच्छा भी बनेगा, कभी बुरा भी बनेगा। खाना भी आप बनाओगे तो कभी अच्छा भी बनेगा, कभी बुरा भी बनेगा। अब आप सोचो, अच्छा खाना मतलब कि जो बहुत अच्छा कुक बन गया उससे तो अच्छा ही बनना चाहिए, खराब बनना ही नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट कुक भी है तो शेफ है, वो ऐसा गारंटी ले सकता है कि मेरे हाथ से अच्छा ही बनेगा आज? जब एक जिंदगी भर उसने एक ही काम करा है, उस चीज की भी आप गारंटी नहीं ले सकते, तो इसके लिए पंडित जी हमारे बड़े अच्छे एग्जाम्पल देते हैं कि तुम 50-50 साल 70-70 साल से लोग, औरतें जो है घर में दूध में उबाल लगा रही हैं, तो भी क्या गारंटी ले सकती है कि मेरा दूध कभी उफनेगा नहीं है? तुम्हें उसके लिए भी कोई एक्सपर्टाइज चाहिए क्या? कोई कोर्स करके आओगे? क्या कोर्स करूंगी दूध उफने ना आज? जिंदगी भर दूध उबालते हुए हो गई, दिन में 2-2 बार भी 3-3 बार भी जो जो दूध उबालते आ रहे हैं, फिर भी कभी कभी उफन जाता है तो उफन जाता है, निकल जाता है बाहर, दूध फैल जाता है। तो ये चीज को कंट्रोल कर पाए क्या आप आज तक? जब आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम बड़ी बड़ी चीजों को क्या कंट्रोल करेंगे? कि हम अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेंगे, हम अपने लालच को कंट्रोल कर लेंगे, हम अपने कषायों को कंट्रोल कर लेंगे, हम अपने सब चीजें कंट्रोल कर, कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। बस आप जितना इस कॉन्सेप्ट को समझते चले जाओगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट में ये चीजें अपने आप आपके अंदर कम होती चली जाएगी। बट अगर आप इसको कंट्रोल करने के पीछे गए तो आप एक्चुअली इनको और बढ़ा लोगे और फ्रस्ट्रेटेड रहने लग जाओगे और प्रेशराइज रहने लग जाओगे कि यार मैंने तो बिल्कुल ऐसा सोचा था, आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, यार ये क्या हो गया यार, फिर भी मेरे से गुस्सा हो गया, मेरी तो सारी साधना बेकार है, मेरा तो सारा स्वाध्याय बेकार है, मेरा तो तब बेकार है। फिर आप इस तरह के प्रेशराइज में आ जाओगे। तो इसीलिए इस तरह की कोई भी भावना मत रखना, ऐसा मिसकंसेप्शन मत रखना कि अब सहजता, हम अगर किसी से लड़ गए, कल को मैं ही आपको किसी से लड़ता दिखे, अरे यार ये अश्विनी भैया तो वहां पे तो हमें सहजता का पाठ पढ़ा रहे थे और यहाँ देखो सड़क पे खड़े लड़ रहे हैं, तो लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं। आज उदय वैसा आया है तो वैसा भी आएगा। अभी हमने ये कहाँ गारंटी ले ली कि हम लोग कभी लड़ने का उदय नहीं आएगा हमारा? पर जैसा भी उदय आ रहा है उसको स्वीकार करना ही सहजता है कि ऐसा ही होना था। जो भी दुनिया में जो कर रहा है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसके साथ वैसे ही ये हमने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी, ये सारे कर्म के सिद्धांत वही के वही आने हैं, घूम फिर के कॉन्सेप्ट वही है कि जो जैसा होना था वो वैसा ही हुआ। हम इसके एक भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तो वही है, जैसे श्री बोल रही है कि सहजता क्या है कि आपको एक जैसे CCTV कैमरा बनना दिखा देती है कि आप बस बैठे बैठे ऊपर से देखते रहो। अब ये दिखाता है, वहां लिखा होता है दुकान के अंदर कि कैमरा चोरों से बचाता है, कैमरा, आप कैमरे की निगरानी में हो, तो मतलब कैमरा चोरी से बचा सकता है क्या? आप बताओ। नहीं हैं? किसी कैमरे नहीं ने आज तक दुनिया में किसी कैमरे ने चोरी से बचाया है क्या? भाई कैमरे के पीछे अगर कोई मॉनिटरिंग कर रहा हो और वो एक्शन ले ले तो वो चोरी से बच जाए। बट कैमरा क्या करता है अपने आप में? कैमरा तो उसके सामने अच्छा हो रहा है तो रिकॉर्ड करता रहेगा, बुरा हो रहा है तो रिकॉर्ड करता रहेगा। उसके सामने चोर आएगा तो वो हल्ला थोड़ी मचाने लग जाएगा, पकड़ो पकड़ो इसको।
वो तो उसको भी ऐसे ही शांत भाव से देखता रहता है, और उसके सामने कोई अच्छा कस्टमर आएगा तो उसको भी शांत भाव से देखता रहता है, उसमें कोई रिएक्शन है क्या? लेकिन आजकल सीसीटीवी कैमरा में इंट्रूडर अलार्म होते हैं। तो ठीक है, वो इंट्रूडर के कैसे रिएक्ट करता है वो, मतलब सायरन बजाने लग जाता है वो। हाँ, सायरन बजा देता है, मतलब पर आप एक शॉपकीपर की बात कर रहा हूँ, वो तो आप ऐसी जगह होगी जहाँ नॉर्मली कोई जा नहीं रहा, बट कोई जाए तो वो अलार्म करता होगा, वो तो वैसी जगह होगी आजकल ना शायद। चोरों के पास भी लैपटॉप होता है so, वो भी अपग्रेड हो गए हैं। हाँ, तो वो ये तो लैपटॉप वाले लोग ही ज्यादा अच्छे बता सकते हैं, तो वो हम लोग तो नहीं कर पाएंगे वो सब टेक्निकल काम, तो अमित और हम तो जाएंगे तो हम तो पकड़े नहीं, जाएंगे इन भाई। जनरल यूट्यूब पे आजकल जो क्राइम्स हो रहे हैं सब इतने अपग्रेडेड और सब आईटी सपोर्टेड रहते हैं। हाँ, तो इंट्रूडर कैमरा भी जो ये बता रहे हैं, मतलब एक स्टोर के कैमरे की बात कर रहा हूँ कि आप वहाँ टी शर्ट्स ट्राई कर रहे हो, तो वो तो सायरन नहीं बजाएगा, उसको थोड़ी पता है कि आप इसको बाय करोगे या इसको शॉपलिफ्टिंग करोगे, उसको तो कुछ नहीं पता। वो तो आपके यहाँ एक खुफिया तिजोरी बना रखी है, और वहाँ अगर कोई पहुंचे तो वो वहाँ एक्शन ले ले, जहाँ नॉर्मली कोई जाता नहीं है, तो वो चीज़ें तो एक अलग हो गई। पर मैं एक नॉर्मल दुकान पे स्टोर में एक जो है गारमेंट स्टोर ही है, उसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ लिखा हुआ है तो कैमरा चोरी से बचाता है। अरे कैमरा कैसे बचा देगा? कैमरा तो आदमी आप देखो, वो तो खाली देखता रहता है, उसको थोड़ी ना पता है कि आप इस चीज को ट्राई कर रहे हो तो आप इसके पैसे देके बाहर जाओगे कि बिना पैसे दिए चले जाओगे। आपने वहां स्टिकर उसका उतार के फेंक दिया, आपने उसका टैग काट के फेंक दिया, तो वो उसको जो है वहां पे उसको बाहर ले जा रहा है, तो उसमें कैमरा कुछ नहीं कर सकता। बाद में कोई रिकॉर्डिंग चेक करे, कोई एक्शन करे, तो वो अलग बात है, बट कैमरा जो इन इटसेल्फ क्या करता है। इसी तरीके से हम लोग तो हर चीज में सिर्फ कैमरा बन जाए कि जो जैसा हो रहा है वो वैसे ही हो रहा था। हम लोगों ने कुछ भी चीजें अपने उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ना पॉजिटिव कर सकते ना नेगेटिव कर सकते। तो उसमें अच्छा और भला क्या हम चीजें उसमें कर सकते हैं। समझ रहे हो भाई? तो चीज क्या है कि आप हमारे को ज्ञाता दृष्टा है, एक आत्मा क्या है कि ज्ञाता दृष्टा रहती है, उसके पास कुछ भी करने का तरीका नहीं है, और उसको किसी भी चीज से कोई लेना देना भी नहीं है। जो होगा इस शरीर के साथ होगा, कुछ थोड़ा सा अच्छा कर लिया तो इस शरीर का होगा। जैसे कैमरा है, उसने अगर चोरी पकड़ भी ली, तो चोरी पकड़ के चोर को पकड़ा भी गया तो उससे दुकानदार को फायदा होएगा, दुकानदार का नुकसान होएगा नहीं पकड़ा गया तो। कैमरे का क्या जा रहा है? कैमरा तो उन सबसे निर्लिप्त है। इसी तरीके से आत्मा तो चाहे वो स्वर्ग में थी, चाहे नरक में गई, चाहे वो कुत्ते बिल्ली की है, चाहे आदमी की है, आत्मा के अंदर कोई दुख नहीं है। आत्मा तो हर समय अपने आनंद में ही है, वो तो 24/7 किसी भी दिशा में। अब ये शरीर ही है जो थोड़ा सा कभी अच्छा हो जाता है, कभी थोड़ा बुरा हो जाता है, कभी इधर करके अपने आप को थोड़ा अच्छा समझने लग जाता है, कभी किसी को जिस जिस शरीर में जाती है वो शरीर ही अपने आप में कभी खुश हो जाता है, कभी अपने आप में दुखी हो जाता है। नरक का शरीर मिला तो वो शरीर ही तो दुख पा रहा है, आत्मा तो फिर भी दुख नहीं पा रही। और जब स्वर्ग में जा रहा है तो वो अच्छा शरीर पाके वो शरीर ही खुश हो रहा है कि मुझे अच्छा शरीर मिल गया। तो ये सारी कहानी शरीर के पास ही चल रही है। क्रोध भी कर रहा है तो शरीर कर रहा है, उस क्रोध मतलब उस पे रिएक्ट कर रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो भी शरीर कर रहा है। अपने को उससे धीरे धीरे अपने को तो ये देखना है कि यार अपने को उससे कट थ्रू करते चले जाना है कि भैया मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ। गुस्सा करने वाला एलिमेंट भी मैं नहीं हूँ, शांत रहने वाला एलिमेंट भी मैं नहीं हूँ, मैं तो इससे डिफरेंट चीज हूँ। तो सहजता उस चीज को समझने का नाम है कि भाई ये जो हो रहा है सब ऐसा ही होना था, और ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। सबसे बड़ी जो चीज आपको इससे क्रमबद्ध पर्याय आदि ये सब सिद्धांतों को समझ के मिलती है ना, वो ये है कि आप उससे अपने आप को भिन्न महसूस करने लग जाते हो। आपको ये चीज एनालाइज होके पकड़ में आती है कि आपको जो ये लगता है ना कि मैं करता हूँ कुछ काम, तो वो कर्ता बुद्धि वो टूटने लगती है, क्योंकि आप देखते हो अपनी लाइफ में डे टू डे में कि बहुत सारे कार्य ऐसे हो रहे हैं जिनको आप खुद ही नहीं करना चाहते थे, आपसे ही वो कार्य ऐसे हो रहे हैं
जो आप ही नहीं करना चाहते थे। आप पूरा आज एकदम दिमाग तो को रोज सेट तो रोज ही होता है ऐसी चीजें जो हम नहीं करना चाहते, हो ही रही है। हाँ, तो वो क्या है कि वो कौन कर रहा है? जो चीज आप नहीं करना चाहते थे पर आपसे ही हो रही है, तो वो कौन कर रहा है? तो जब आप उन चीजों को एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है। तो जब आपको कुछ चीजें पकड़ में आएगी ना कंट्रोल से बाहर है, तो आप जब उसकी डीप एनालिसिस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ ही कंट्रोल से बाहर था। ये तो कुछ आपके अनुकूल हो गई तो आप उसको तो मानते हो कि मेरे हिसाब से हुई, और कुछ आपके अनुकूल नहीं हुई तो वो आपको लगता है कि यार वो मेरे हाथ में नहीं थी, बट एक्चुअली में तो मैंने सोचा कि मुझे आज मोबाइल नहीं देखना, और फिर मैं मोबाइल देखे जा रहा हूँ, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये तो मेरी बॉडी देख कर रही है, मैं तो इससे भिन्न हूँ। तो वो सोच तो गलत हो गई ना फिर, लेकिन ये सही है। देखो, अगर ये तो आप खाली रीजनिंग के हिसाब से अगर आप ऐसा सोच रहे हो, देखो इसमें भी हम किस तरीके से क्रमबद्ध पर्याय। हाँ, तो मैं रोज वो हमारी हो रही है ना, मतलब हम कुछ नहीं करना चाह रहे, मतलब समझ लो कि हम किसी चीज सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, कोई मेरी बैड हैबिट है मोबाइल की, समझ लो मेरी मोबाइल की आदत है कि मोबाइल पे फिजूल का मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अब मुझे उस पे वेस्ट नहीं करना। हम सोचते तो यही है सुबह, लेकिन शाम तक आते आते फिर वही हो जाती है चीज। तो उसमें फिर अगर हम रीजनिंग ऐसे देंगे कि भाई ये तो ऐसे होना था, मैं तो सहज ही हूँ या सहज ही चल रही है चीज, तो फिर वो क्या है, कैसे सही वही होगा? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें दो चीजें हैं। एक आप खाली एक रीजनिंग दे रहे हो और एक आप खाली एक्सक्यूज दे रहे हो। दोनों चीजों में फर्क होता है। एक होता है कि आप काम तो कर बैठे, अब आप तो बहाना मार रहे हो, तो एक्सक्यूज कर रहे हो। एक्सक्यूज और रीजनिंग में क्या फर्क होता है? रीजनिंग एक उसके पीछे सच्चाई की बेसिस है कि उसके पीछे आपका श्रद्धान मैटर कर रहा है कि आप सच में ऐसा मानते हो, हैं? और एक्सक्यूज है कि आप बस चलाने के लिए बोल दिया, आपके श्रद्धान में तो वो बात है ही नहीं अभी तक। क्योंकि जो चीजें श्रद्धान में आ जाती है ना, वो चारित्र में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती। इमीडिएट नहीं होएगा सॉल्व, बट ज्यादा दिन रह भी नहीं पाएगी वो। आप देखोगे कि अगर आपने आज अपने श्रद्धान में डाल लिया कि मुझे मोबाइल नहीं यूज करना, तो धीरे धीरे, चाहे आज हो सकता है 15 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, आपको लग रहा हो कि नहीं होएगा फायदा, पर हो सकता है 6 महीने में आपको उसका फायदा नजर आए कि यार अब हो गया फायदा, जब से मैं सोच रहा था फायदा अब हो गया। तो इसका मतलब है आप अपना श्रद्धान ठीक करते आए थे। बट अगर आपका 6 महीने बाद भी कुछ नहीं असर आ रहा और दिख रहा है, तो फिर तो इसका मतलब आप खाली एक्सक्यूज ही दे रहे थे अपने आप को, कि सिर्फ एक चला रहे थे कि यार अंदर से नहीं थी वो बात, वो तो ऊपरी ऊपरी इसमें थी। इसमें 6 जरूरी थोड़ी ना 6 महीना हो, जैसे मुझे भी कुछ चीजें छोड़ने में सालों साल लग गए, छूट गई। जरूरी नहीं है 6 महीना, तो एक एग्जांपल है, कुड बी 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर व्हाटएवर। और डिपेंड करता है कितनी बड़ी चीज है। अगर आपकी कोई बहुत हाँ बड़ी मतलब आदत है, जो भी है, जैसे हाँ, कुछ जैसे छोटी मोटी चीजें है तो वो जल्दी छूट जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि बहुत बड़ी हाँ आदत है, बहुत तीव्र आसक्ति है, बहुत गहरे उसके अंदर घुस गए हो, तो उसमें ज्यादा टाइम भी लग हाँ सकता है। जी हाँ जी। हाँ हाँ, वही बट मतलब ये 6-8 महीने मतलब ड्यूरेशन तो एक नॉमिनल चीज है, मतलब अल्टीमेटली छूटना इज व्हाट इज नहीं, इम्पोर्टेंट। ये भी मैंने ऐसी कोई वेग फिगर नहीं बोल दी है 6 महीने, ऐसा नहीं। इसके पीछे भी रेलेवेंस है। मतलब 6 महीने के अंदर ऐसा आता है अपने शास्त्रों में कि 6 महीने एक आइडियल टाइम है, मैक्सिमम टाइम है कि जिसके अंदर हम अपनी हर आदत को बदल सकते हैं। ये भी मैं मतलब बेसलेस पॉइंट नहीं बोल दिया कि ऐसे ही चलो कोई गैस 6 महीने बोल दूं या 8 महीने बोल दूं, नहीं। 6 महीने का टाइम आता है गौरव भाई कि अपने एक जो कषाय, जो सबसे बड़ी कषाय है, वो 6 महीने तक हमारे साथ टिक सकती है। कि किसी चीज के प्रति अगर आप 6 महीने से भी ज्यादा अगर आप किसी चीज के साथ इंडल्ज्ड हो ना, जैसे कि अगर आपकी किसी से, इसके लिए मैंने पहले शायद बताया होगा, मैं बताता हूँ। 4 तरह की ना कषाय होती है। कषाय के लेवल मतलब क्रोध है, जैसे क्रोध एक कषाय है। अब इस क्रोध के ना 4 लेवल होते हैं। इसको समझाने के लिए ना शास्त्रों में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे 4 तरह के कषायों को समझने के लिए आप समझिए, एक आपने पत्थर पे लाइन खींची, ठीक है? जैसे आप जाते हो, पत्थरों पे लाइन खींची हुई होती है, कुछ किले महलों में लोगों ने लाइनें खींच रखी होती है, नाम लिख रखे होते हैं, पहाड़ों पे नाम लिख देते हैं। तो एक है पत्थर पे खींची हुई लाइन, जो कि सालों साल तक भी पड़ी रहती है। इट कैन बी एनीथिंग मोर देन 6 मंथ, तो 6 मंथ से ऊपर तक वो रहती है। फिर एक हो गया पेड़ पे खींची हुई लाइन,
कुछ पेड़ पे लोग नाम वाम लिख देते हैं, कुछ लाइन खींच दी आपने, तो वो लाइन की मैक्सिमम एज होती है 6 मंथ। 4-6 महीने में पेड़ की छाल वाल आ जाती है, वो नाम वाम वहां से हट जाते हैं। उदाहरण है ये, ठीक है। तीसरी कैटेगरी होती है 48 मिनट से कम की, नहीं 15 दिन की, सॉरी। तीसरी कैटेगरी होती है 15 दिन की, जो 15 दिन के अंदर हम लोग उस चीज को भूल जाते हैं या रह जाते हैं। मतलब इसके लिए एग्जाम्पल है जैसे रेत में खींची हुई लाइन, वो 15 दिन तो नहीं भी रहे, बट एक रेत पे खींची हुई लाइन है। जैसे आप कहीं गए, रेत पे आपने नाम लिख दिया, समुद्र किनारे आपने, वहाँ लोग बना देते हैं नाम वाम लिख देते हैं। अब वो 2-4 दिन या 2-4 घंटे, जब तक वो लहर ना आए, वो लाइन वहां पे पड़ी रहती है। और फिर एक है चौथा जो है, वो होती है जिसे पानी पे खींची हुई लाइन, कि आप पानी में लाइन खींच रहे हो, आपको खींचते खींचते तो ऐसा लग रहा है कि वहां लाइन सी खींच रही है, बट वहां कोई लाइन बनती नहीं है, जो वो वहां टिकती नहीं है। तो हमारे जितने भी तरह के ये कषाय होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, ये सब पाप होते हैं, इसे 4 कैटेगरी होती है। एक ऐसा कि जो आप 6 महीने तक भी नहीं छोड़ पाओ, 6 महीने से भी ज्यादा आपको उसमें लगे, 6 महीने से भी पुराने आपको लड़ाई झगड़े याद है, 6 महीने से ज्यादा भी आपको कोई लोभ आ गया और वो लोभ आपका जा ही नहीं रहा, अब तो मेरे को ये करना ही करना है। समझो किसी का चोरी करने का ये भाव हो गया, और आज उसने छोटा मोटा भाव करा और 2-4 दिन, अरे मेरे लेवल का बात नहीं है ये, मेरे को क्यों करना है, वापस आ गया। पर नहीं, ये तो 6 महीने भी हो गए, 6 महीने तक भी अभी उसका वो भाव चल रहा है, मैं इसका मर्डर करूंगा, मैं इससे लड़ाई करूंगा, मैं इसको झगड़ा करूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह के भाव 6 महीने से ऊपर चल रहे हैं, वो तो समझ लो सबसे बड़ा पाप है। वो फिर 6 महीने चले, 2 साल चले, 5 साल चले, वो एक ही कैटेगरी है। 6 महीने से ऊपर हो गया तो हाईएस्ट लेवल हो गया वो। सेकंड लेवल है 15 दिन से ऊपर और 6 महीने से कम। तो आप देखोगे आपके बहुत सारे ऐसे विचार जो हैं 15 दिन के अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं। 15 दिन से ऊपर बहुत कम बातें ऐसी जाती हैं। तीसरा लेवल हो गया जो 48 मिनट से ज्यादा और 15 दिन से कम। तो उस लेवल में, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो 48 मिनट के अंदर ही अंदर, हमारे भाव तो आते हैं, विचार तो आते हैं, फिर हम अपने आप ही 2-5 मिनट में सोचते हैं, अरे ये सब क्या दिमाग लगाना है, छोड़ना यार, निकलना है अपने को इससे, अपने को नहीं करना ये सब काम। जैसे आप गए कहीं भी, बाई चांस ऐसी ये भाव है, उदय अनुसार आ सकते हैं कि वैसे अपने लोगों के ना भी आए चाहे, पर आ भी सकते हैं कि आप स्टोर में गए, यार इतना बढ़िया यार, काश मेरे पास होता यार, अब पैसा नहीं है यार, इसको ऐसे ही बोले साथ में, चल यार अमित इसको उठा ही लें क्या, अपने मजाक में, हाँ यार चल उठा लेते हैं। उठाया कुछ नहीं, बस 2 मिनट ऐसे ही करा, चल बे पागल है क्या, अपने को नहीं करना ये सब काम, और अपने निकल के आ गए। तो ये क्या है, ये अपने बहुत छोटे पाप लगते हैं कि 48 मिनट के अंदर ही अंदर जिसका हमने सेट ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद होता है 48 मिनट से लेके 15 दिन तक का, और 15 दिन से बाद 6 महीने तक का, और 6 महीने से ऊपर। तो इस तरह 4 लेवल के पाप हो गए। तो आप इस चीज में ये समझो कि 6 महीने के अंदर तो आप अगर फोकस होके अपनी किसी भी आदत को बदलना चाहो तो लगभग आप सारी आदतों को बदल सकते हो। 6 महीने से ऊपर भी अगर आपको लग रहे हैं तो इसका मतलब आपकी वर्किंग में कमी है, आप उस चीज को अभी इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो। 6 महीने से ऊपर, और अपने धीरे धीरे जब आपका जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, तो आप ये देखोगे कि आपकी चीजों की कैटेगरी बदल रही है। जिस चीज को आप 1-1 साल तक लोगों से परेशान रहते थे या दुखी रहते थे, अब आपको लगेगा यार 2-4 महीने बाद मैं तो भूल ही गया यार, इसने मेरा पैसा खाया था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ वो किया था। फिर वो और आगे बढ़ते जाओगे तो हो सकता है 15 दिन के अंदर ही भूल जाओ, 16वें दिन ही भी आपको याद नहीं है कि यार इसने तो मेरे साथ कुछ गलत किया था। और ऊपर चलते चले जाओगे तो आपको तो मिनटों में ही आप उस चीज को भूल जाया करोगे। तो ये जैसे जैसे आपके ये धर्म बढ़ेगा आपके जीवन में, तो आपका ये लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 4 स्टेजेस में मैं अभी किस स्टेज में हूँ। तो 6 महीना एक बहुत अच्छा टाइम है, ड्यूरेशन है, कि अगर आप अपना कोई भी चीज को सही तरीके से करना चाहो, अपनी आदतों को सुधारना चाहो, तो 6 महीने में आप उसको सुधार सकते हो, अगर आपके अंदर से है तो। नहीं तो वो ऊपरी ऊपरी है अभी, फिर तो आप उसको सच में चाहते नहीं हो, वो तो आप अपने आप को ही एक्सक्यूज दे रहे हो। अपने सही मायने में तो आदमी सोचता ही ये है कि मैं दूसरों को बेवकूफ बना रहा हूँ। जब वो कोई होता है, जैसे समझो हस्बैंड वाइफ है या बच्चे माँ बाप है या जो भी रिलेशन है, आपस में सोचते हैं अरे यार तुम इतना मोए, अरे मैं तो अभी तो देखा है यार, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ यार, मैं तो निकलना चाहता हूँ, मैं तो ये मैं तो वो, बस वो ऐसा कह कू के एक बार बस उस चीज को टरकाना चाहते हैं।
तो ऐसा है, कई बार हम उसको ये जवाब देते हैं, भाई पागल किसको बना रहे हो, अपने आप को ही बना रहे हो तुम। अरे किसी इसमें जो तुम 6 महीने बोल रहे हो, 6 महीने क्या है, 6 महीने छोड़ने में लगता है कि 6 महीने तक छोड़ना, मतलब एक हो गया कि जैसे मेरे को शराब पीने की आदत है, मैं 6 महीने में मैंने छोड़ दी कि मेरे को फिर इच्छा नहीं हो रही, या 6 महीने उसको बोलेंगे कि मैंने 6 महीने से पी नहीं, मतलब छोड़ने के 6 महीने तक मैंने नहीं पी, मतलब भाई क्या हम तो चीज है, मतलब 6 महीने छोड़ने में लगे और उसके बाद दोबारा कभी नहीं पकड़ी है वो, तो वो कैटेगरी तो सही है, चाहे 6 महीने के अंदर अंदर हाँ भी तो आप मतलब इसमें कौन सा वाला आता है, छोड़ने के बाद के 6 महीने, या जिस दिन से मन बना लिया कि मैं छोड़ रहा हूँ उस दिन से 6 महीने? जिस दिन मन बना लिया ना उसके 6 महीने तक नहीं पी, उस तो आपका समझ लो पुरानी आदत तो खत्म हो गई। अब अगर फिर आपने 1 साल बाद पकड़ ली ना, तो आप समझ लेना आपने नई नई आदत पकड़ी है, वो पुरानी का असर नहीं है, समझे, वो तो हाँ नया, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, वो ठीक है। वो अब आपका नया आ गया, वो तो कहानी है, वो पुराने वाले का इफेक्ट नहीं है उस चीज के ऊपर, समझे। तो ये जो भी चीज है, ये तो खैर देखो, शराब वगैरह तो ये तो बहुत ही मतलब बेसिक्स, बहुत स्थूल बातें हैं ये, तो हम लोग मतलब 10-12 साल पहले ही सब डिस्कस करके सब छोड़ चुके हैं उसका, क्योंकि हम लोगों ने उस समय उसके इफेक्ट्स पकड़ लिए थे। सब चीजों का आपको समझ में आना चाहिए, कि स्वरूप समझ में आ जाता है ना जिस चीज का, कि आफ्टर ऑल ये मेरे लिए क्या फायदा करेगी और क्या नुकसान करेगी। जिस दिन आप उसका एनालिसिस कर लेते हो ना, तो उस दिन के बाद वो सब कार्य, गलत कार्य होने अपने आप छूटते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, और बहुत चीजें तो इंस्टेंट ही छूट जाती है। ये जितनी भी चीजें हमारे अंदर बुरी आदतें हैं ना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने उसका स्वरूप नहीं समझा। हमने बस ये देख लिया दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, हम सोसाइटी में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, और बस हम उसके बाहर भूल गए कि बस ठीक है यार, सब तो लोग ऐसे करते हैं। मतलब अभी हमारी फैमिली में भी ये बात हो रही थी, तो हम ये बात कर रहे थे कि मतलब एक्चुअली में क्या है कि इस दुनिया में 99% लोग की दशा खराब ही होने वाली है। अब 99% वालों में से 1% को बचना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको ये लगता है कि अगर मैं ये सब चीज़ें अच्छी करूँगा, तो मैं सोसाइटी से बाहर हो जाऊँगा, मुझे परिवार में लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, फिर मेरे से कौन बात करेगा, मैं किसके साथ उठूँगा, बैठूँगा, किसके साथ पार्टी करूँगा, मैं जाऊँगा तो मैं बड़ा ऑकवर्ड फ़ील करूँगा, मैं बड़ा आइसोलेटेड फ़ील करूँगा। बट उसको ये नहीं समझ में आता कि भाई अगर ये सब नहीं करेगा, तो तुझे तो उनके साथ, वो तो सारे नरक में जाने वाले हैं, तो तुझे भी उनके साथ जाना है। अब 100 जनों का काफिला जा रहा है, जिसमें 99 लोगों को नरक जाना है, अब एक को नहीं जाना है, तो उसको अलग तो होना ही पड़ेगा ना उनसे। अगर वो उन्हीं के साथ साथ रहेगा, तो भाई उन्हीं के साथ ही गति में घुस जाएगा वो तो अंदर साथ में। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम चाहते तो हैं हमारी गति दुनिया से अच्छी हो, पर हम अपने बिहेवियर को दुनिया जैसा ही बनाए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपनी सोच की फर्क है कि दुनिया से अच्छी आप चाहते हो। आज अगर जैसे अभिषेक भाई आप व्यापार कर रहे हो, आपके सेम व्यापार करने वाले 10 जने हैं, सेम उसी टाइम पे काम कर रहे हैं, उसी उतनी वर्किंग आवर्स हैं, उतना ही सब कुछ है, कहीं मार्केटिंग के लिए कहीं नहीं जा रहे, परचेजिंग के लिए नहीं कहीं जा रहे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राहक है, हम सोचते हैं इक्वल सा ही प्रॉफिट है सबका। अब आप चाहते हो मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाऊं, तो आप जाते हो ना भाई माल परचेज करने, धक्के खाते हो, 4 जगह जाते हो, दुनिया से अलग जो आपके बाकी के 10 लोग नहीं कर रहे उनसे अलग आप मेहनत करते हो ना, कुछ जाके नई नई मंडियों में जा जाके अपना प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करते हो, नई नई जगह से जा जाके परचेज करके लाने की कोशिश करते हो। उस समय आप ये सोच के बैठ जाते हो क्या यार ये 10 भी तो नहीं जा रहे, मैं क्यों जाऊं, हैं? आप करते हो ना वो दुनिया से अलग जाके कुछ मेहनत, कि यार ये सब नहीं, सब ने भाई सब ने अपने बच्चों को जहाँ स्कूल में डाल दिया, आपने तो वहीं नहीं डाल दिया, आप तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करी, आपने और ढूंढा कि मैं और क्या करूं। हर चीज में आप घूमने जाते हो, तो ये तो है नहीं कि जहाँ सारे हो जाए मैं वहीं हो जाऊं, आप तो स्टडी करते हो ना कि मैं कहाँ घूम के आऊं। मोबाइल लेना होता है, तो ये तो है नहीं कि आज सबसे ज्यादा ओप्पो के बिक रहे हैं और उसके वीवो के बिक रहे हैं, तो आपने ओप्पो वीवो ले लिया है। वहाँ हर चीज में तो आप एनालाइज करते हो, प्रीमियम क्लास देखते हो, आप दुनिया से अलग कोई चीज लाना चाहते हो, दुनिया से बेटर कोई चीज। आज सारी दुनिया जो चीज ले ले उसमें तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि यार ये तो अब जनरल हो गई है, सबने पहन रखी है, सब वो क्या मैं पहनूंगा। ऐसी टी शर्ट आपको 10 जने पहने दिख जाए, वो टी शर्ट खरीद लाओगे क्या? आज आप एक टी शर्ट लेने जा रहे हो, आपको 10 जने पहने दिख जाए, और वो टी शर्ट आपको बीवी जाके वहां दिखाए कि यार ये टी शर्ट ले लो, अरे पागल है ये तो सब पहने घूम रहे हैं, ये नहीं ले रहा मैं।
हर चीज तो हमें दुनिया से बेटर चाहिए, दुनिया से डिफरेंट चाहिए, बट बाकी जब रहन सहन खान पीन की बात आती है तो सारी दुनिया जो कर रही है वही हमें करना होता है। क्यों आपको वहां पे जनरल क्लास क्यों बनना है? जब आप हर फील्ड में दुनिया के प्रीमियम क्लास में जाना चाहते हो, आप दुनिया से ऊपर जाना चाहते हो, आपको लगता है कि यार सब जो कर रहे हैं मेरे को वो नहीं करना, मुझे तो उनसे कुछ अलग करना है। बट जैसी ये धर्म की बात आती है और कुछ तो आप किनारे ढूंढने लग जाते हो, सारी दुनिया तो यही कर रही है तो मैं भी यही कर लूं, तो बन जाओ फिर जनरल क्लास। जनरल क्लास तो भाई भूस की तरह भरे जाएगी, वो अभी सारी ट्रेनें जा रही है भर भर के, वो नरक के लिए चले जाना आप भी उनके साथ। आपको ये देखना है कि इस 100 जनों में भाई 99% का मतलब समझते हो गौरव भाई कि 100 में से एक आदमी अलग होगा। अब आपका कुलीग सर्कल जो है, आपका जो ऑफिस है, उसमें अगर समझो 100 जने हैं तो आप अकेले अगर खड़े हो जो शराब नहीं पी रहे और 99 पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अलग हो गए ना एक जने। आप ये चाह रहे हो कि यार 100 में से भाई 2-4 और तो होते तो मेरी कंपनी बन जाती, तो कैसे होंगे 2-4 और? भाई 100 में से एक ही होने वाला है वो। हाँ कहीं हो सकता है कि 200-400 का सर्कल हो तो 1-2 और मिल जाए आपको उससे, जैसे मतलब जस्ट एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ चीज कि आप नहीं रेशियो नहीं देखो। ठीक, नहीं ठीक कह रहे हो, ठीक। हाँ नहीं, 100 में से गौरव का सर्कल बड़ा है। हाँ तो मतलब एक एग्जाम्पल से ये चीज को समझो कि हम नहीं ठीक कह रहे हो, ऐसा होता है कि यू आर दी स्टैंडिंग अलोन पर्सन, ऐसा होता है, कई हाँ बार होता है। तो भाई इस बात पे जब भी ऐसा हो ना कभी, तो गर्व फील करना कि अच्छा है भाई मैं तो 100 में नहीं हूँ। जहां भी आप 99 में हो वो तो समझ लेना आप गलत हो। ये बात मैंने पहले भी बोली थी 2-4 नहीं सेशन इस पहले। चीज पे गर्व वर्व तो नहीं, बट हाँ ये है कि हाँ ये इतना कंट्रोल तो है, कम से कम सहजता तो है इतनी। नहीं भाई साहब, ये गर्व करने का विषय है। जिस दिन तक गर्व नहीं करोगे ना, आपके अंदर वो ठोसपना नहीं आएगा उस चीज को लेके। आपको अभी भी ऐसा लगेगा कि यार ठीक है यार मैं अलग हूँ। आप प्राउड फील करो कि आप अलग हो। यू शुड बी हैप्पी कि यार मैं एक आपकी अचीवमेंट है कि ये 99 लोग कहाँ कुएं में पढ़ने जा रहे हैं और मैं नहीं पढ़ रहा, ये इतनी गर्व की बात है। आज अगर 99 से ऊपर आप कोई चीज हो कि जो 100 जनों में से एक ही के पास है आपके, तो उस पर गर्व फील करोगे नहीं करोगे? आपकी सारी क्लास समझो, मैं कोई भी एक एक लेवल की ब्रांड की चीज यूज करते हैं और आप उससे बहुत ऊपर की ब्रांड की चीज ले आए, तो आप गर्व फील करोगे नहीं करोगे? कि सबके पास आज 20-25 लाख की गाड़ी है और मैं 50 लाख की या 1 करोड़ की गाड़ी ले आया, तो गर्व फील होता है। सब लोग आज 5,000 वाले कपड़े पहन के बैठे, मैं 20,000 वाला पहनूं तो गर्व फील होएगा, बट आचरण में मैंने सबसे ऊपर कर दिया तो गर्व फील नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है जो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर पा रहा और आप कर पा रहे हो। तो इस चीज पे प्राउड फील करोगे तो आपकी उन भावनाओं को और बल मिलता है, शक्ति मिलती है आपके अंदर से, वो बॉडी और वो माइंड जो है उस चीज के लिए पॉजिटिव हो जाता है कि अच्छा चलो इस चीज के लिए हमें प्राउड फील करा जा रहा है, तो हमें अपने लाइफ में ये चीजें और बढ़ानी है। देखो ये तो मैंने 5-4 क्लास पहले भी एक बार बोला था और ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये मेरी लाइन कि भाई जहां भी 99% लोग जा रहे हैं ना, उसको तो बाय डिफॉल्ट ही मान लेना ये गलत है काम। उस पे तो आपको जज करना ही नहीं है कि ये सही है कि गलत है। जहां 99% दुनिया जिस तरफ जा रही है ना, वो तो बिना सोचे समझे रॉन्ग ही होगा मार्ग, या वहां तो सोचना ही मत। और जहां 1% जा रहे हैं वहां सोचना, वहां समझना, वो 1% भी गलत भी हो सकते हैं, 1% सही भी हो सकते हैं, वहां तो अपना दिमाग लगाने की बात है। जो काम 99% लोग कर रहे हैं वो तो बाय डिफॉल्ट ही मान लेना गलत है और गलत ही है। क्योंकि 99% लोग कभी सही काम करेंगे नहीं इस पंचम काल में, इस कलयुग में कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिसको 99% लोग सही कर रहे होंगे। ये 1% वाला काल है, यहाँ पे 99% तो गलत ही करेंगे। तो जो काम आपको 99% लोग बिजनेस करते हैं, मतलब भाई बिजनेस में कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला, जनित नहीं होने वाला। 99% लोग नॉनवेज खाते हैं तो इसका मतलब है ये काम तो गलत ही है। 99% लोग मूवी देख रहे हैं तो इसका मतलब ये काम तो मेरे कल्याण का नहीं हो सकता। 99% लोग पार्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सही मार्ग नहीं हो सकता। 99% लोग घूमने फिरने में सुख मान रहे हैं तो इसका मतलब ये सही नहीं हो सकता। मतलब काटते जाओ दिमाग में से, अपने आप ही मानते चले जाओ। आपको दिमाग लगाने की मैंने तो हजारों रास्ते ही बंद कर दिए कि उसको पूछोगे आप मेरे से कि भाई ये सही है गलत है, आपको पूछना ही ना पड़े। इतना बड़ा फॉर्मूला ही बता दिया, जो काम आपको दुनिया के 99% लोग करते दिख रहे हैं ना, वहां तो बाय डिफॉल्ट ही मान लेना वो गलत ही है। क्योंकि 1% लोगों को अच्छा जाना है, 99% को खराब जाना है, तो
आप खुद ही समझो ना कौन सी कैटेगरी के लोग होंगे, समझ रहे हो? तो वो चीजें आज दुनिया में जितनी बढ़ती जा रही है और खराब माहौल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वो चीजें बढ़ती जाएगी। वो चीजें, एक तो फॉर्मूला मैंने आपको ये दे दिया 99% वाला, एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। जो 500 साल पहले 2000 साल पहले कम था और आज बढ़ रहा है, कोई भी चीज 200 500 साल में बढ़ोतरी की तरफ है, वो समझ लेना गलती है, वो पाप की तरफ ही है, क्योंकि ये कलयुग बढ़ता जा रहा है। 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ था, जो 5000 साल पहले वो सब पाप थे नहीं, वो अब आए हैं, या कम थे बहुत अब आए हैं, और वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके देखते देखते ही, आपको 200 साल पहले का इतिहास पता है, वो तो बहुत कम था यार, अब तो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो समझ लेना वो गलत ले जाने वाले मार्ग ही पड़ेंगे अब आगे, सब कुछ आगे बढ़ा ही बढ़ेगा, मतलब पाप ही बढ़ेगा। जैसे आज इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, हम लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट आएगी, आज मोदी जी आए हैं देश को ले जाएंगे। भाई साहब ऐसे कितने मर्जी अच्छे लोग आ जाएं, देश में सुशासन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अच्छा टाइम कभी नहीं आने वाला, क्योंकि काल ही खराब है भाई। वो जितने मर्जी अच्छे भी शासक आ जाएं तो आपको टेम्पररी थोड़ी रिलीफ मिल सकती है, बट वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि काल खराब है भाई साहब। काल के हाथ में ही सब कुछ है, कि वो उसके हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। तो खराब लोग ही 99% होंगे, और जो 1% सही आएंगे भी, वो भी कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मानना ही बेकार है कि अच्छे पॉलिटिशियन आएंगे, अच्छा काम होएगा, अच्छा देश में तरक्की होगी। सब तरक्की मान किसको रहे हो? पहले तो यही पैरामीटर ही रॉन्ग है ना। बस रोड अच्छी बन गई, पानी सुविधा हो गई, बिजली सुविधा हो गई, लोग और ज्यादा भोग विलासों में उलझ गए, और ज्यादा घूमना फिरना, खाना पीना, बाहर का खाना बढ़ता जा रहा है, रात को खाना बढ़ता जा रहा है, घूमना फिरना बढ़ता जा रहा है। आप सोच रहे हो कि आप डेवलप हो रहे हो? अभी तो पहले यही कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो ना। डेवलप्ड कंट्रीज की लाइफ अच्छी मान रहे हो क्या? वो डेवलप्ड हो गए तो बहुत अच्छा काम कर लिया उन्होंने, वो जल्दी अब मोक्ष चले जाएंगे क्या? भाई पैरामीटर तो देखो ना क्या है तुम्हारा, कि तुम तो बस उसकी एक भौतिक डेवलपमेंट है कि तुम्हें पाप करना और आसान हो गया, तो हम डेवलप हो गए। क्यों भाई अमित? अभी पहले तो वो किसी को कुछ शराब पीनी है तो उसको 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब तो उसके गली के बाहर दुकान खुल गई, हर गली के बाहर दुकान खुल गई। तो देखो कितना डेवलप हो गया हमारा देश। इसको डेवलपमेंट माने? तो डेवलपमेंट मान किसको रहे हैं, पहले ये तो सोचो। बिजली पानी की सुविधा पहुंच गई, अरे तो क्या हो गया बिजली पानी की सुविधा? और ज्यादा लोग, भीड़ बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ज्यादा शहरीकरण होता जा रहा है, और लोग अपने मूल चीजों से दूर होते जा रहे हैं। पहले लाइट जाती थी तो लोग आके गली में खेल तो लेते थे, अब तो लाइट भी नहीं जाती तो वो मोबाइलों में ही खेलते रहते हैं। तो उसको तुम अच्छा मान लो चाहे बुरा मान लो। ये तो पहले हर चीज को देखो कि डेवलपमेंट भी जो बात हो रही है, तो डेवलपमेंट विचारों की हो रही है, संस्कारों की हो रही है, या सिर्फ भौतिक सुविधाओं की हो रही है? क्योंकि भौतिक सुविधाएं तो भाई हम लोगों को गर्त में ही ले जाने वाली है, वो तो नीचे ही गिराएंगी, वो तो समझ रहे हो? ठीक है, अब इस विषय पे तो अपना जो आज की समराइजेशन वाली बात है कि भाई सहजता को आप इस चीज को समझो। सबसे पहले तो सहजता सिर्फ अपने पे लगानी है, दूसरे को सहजता असहज कभी नहीं मानना। चाहे वो कोई लड़ाई झगड़ा भी कर रहा हो तो ठीक है, कभी शांति में बैठे थोड़ी देर बाद उसको समझा सको तो समझाओ, बट वो असहज हुआ है ऐसा नहीं सोचना है। सब कुछ सहज ही है, चाहे कोई गुस्से में है तो भी वो सहज है, कोई लड़ाई झगड़ा है तो भी सहज है। सब कुछ दुनिया में असहजता कुछ होती ही नहीं है। और बस अपने अंदर हम ये एनालाइज करते चले जाएं कि मेरे से भी गलत काम हो रहे हैं, मेरे से भी पाप हो रहे हैं, मेरे से भी हो रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहता था तो भी हो रहे हैं। तो हम इस चीज का सिद्धांतों को पकड़ें कि देखो मेरी यहाँ चली नहीं है, उस चीज पे अकर्तावाद लगाओ कि भाई साहब मेरी चलती नहीं है, मैं तो चाहता नहीं हूँ फिर भी ये मेरे साथ हो रहा है, तो ठीक है। अब मैं तो उसको रोक तो सकता नहीं हूँ, बस अपनी भावना ही और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ कि ना होए भाई, ना होए भाई। होना होगा, हम तो भावना ही बहा सकते हैं कि भाई अच्छा है यार, आगे से ऐसे काम नहीं करेंगे, फिर भी हो। इसको सोच के एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए अपने आप को। हाँ बस ये, डोंट फूल योर सेल्फ, कि अपने आप को पहले देखो कि मैं सच में ऐसा चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, कि सही में ऐसा। मतलब मैं अभी ये मोबाइल वाली बात आई ना, तो मैं अपना एक एग्जांपल बोल देता हूँ। मैं लास्ट ईयर ग्वालियर शिविर में गया था, तो वो 18 दिन का शिविर था। 18 दिन अनिका तो सुबह से शाम तक पूरे दिन शिविर में रहती थी, ठीक है। उसके पास वो बहुत रेयर वो रूम में आती थी। मेरे को वो होटल का रूम मिला हुआ था, बहुत अच्छा, मतलब स्वीट रूम टाइप रूम था, और अच्छा खासा रूम था। और मैं उस पूरे रूम में
एकदम अकेला। साथ वाले रूम में और एक वो रखी हुई थी जो संजीव गोदा जी की वाइफ, तो श्री सारा दिन उनके साथ जाके बैठी रहती थी, वो तो सुबह से शाम तक वहां बैठी रहती थी लगभग टाइम पे, और अनिका अपने उसमें रहती थी उन्हीं, और मैं अकेला पूरे दिन। अब मैं सोचा एक पहला दिन तो कि यार ये 18 दिन ऐसे कटेंगे कैसे, कुछ करने का कुछ है नहीं, कहीं जाने का कुछ है नहीं। तो पहले दिन तो मोबाइल उठाया थोड़ी देर, आधा 1-2 घंटे, वैसे तो मैं ज्यादा कुछ करता नहीं हूँ ना, मेरे को सोशल मीडिया वगैरह में तो हूँ नहीं, क्या करूंगा। थोड़ी देर कुछ देख लिया, वीडियो देख ली 1-2, और मैं कहा यार ऐसे भी टाइम नहीं कटेगा। फिर मैंने अगले दिन से, उसी दिन से ये सोचा कि आज मोबाइल को छुए बिना मुझे ये 6 घंटे काटने हैं, 4 घंटे 5 घंटे जो भी थे। मैंने कहा इस 4-5 घंटे कोई नहीं आने वाला इस कमरे के अंदर, मैं एकदम अकेला हूँ, और 4 घंटे इसको मोबाइल को नहीं हाथ लगाना मुझे। एक तपस्या टाइप समझ लो कि ऐसा मैं सोच के बैठा। तो मेरा उसमें मैंने देखा कि मेरा कम से कम 10 बार उस 4 घंटे में मूड हुआ, चल एक बार तो देख लूं, एक बार तो देख लूं, बट मैंने देखा नहीं। बट ये यकीन बता रहा हूँ हमें, तो उस दिन के बाद से दूसरे दिन सेम मेरा 10 बार की के 4 ही बार मन करा होगा, और तीसरे चौथे दिन से मुझे मोबाइल याद ही नहीं आया। मैं दूर रख के बैठता था आराम से 4 घंटे, कोई मतलब नहीं। और उस दिन के बाद से मेरे को बिना मोबाइल के जीना आ गया। अब मैं कहीं भी जा रहा हूँ ना, तो मेरे को मोबाइल की बहुत कम याद आती है कि मेरा कहाँ पड़ा है। और वो मेरी एक वर्किंग करी, तो उस चीज से मेरे को उस पर विजय मिली कि भाई ठीक है, वो चीज वर्किंग आप जितनी सीरियसली करोगे तो इतनी मेहनत लगेगी नहीं उसमें। वो क्या है, बगल में मोबाइल रख के बैठोगे, सामने नोटिफिकेशन आएगी तो उठाया ही जाएगा। थोड़ा उसको पलट के रखो, थोड़ी साइलेंट करके थोड़ी दूर रखो, फिर देखो कितनी दूर तक 2 कदम उठ के जाने में तो जोर पड़ता है ना। आप बगल में लेके बैठोगे तो हाथ में आ ही जाएगा। थोड़ा उसको 10 कदम की दूरी पे रख के बैठ, फिर देख कितनी बार उठेगा, तो अपने आप ही उठना कम होता चला जाएगा। इस तरीके हैं ये, जो आपस में हम एक दूसरे शेयर करते हैं, तो एक दूसरे की कई बार हेल्प हो जाती है उस चीज से। हम तो उसको साइलेंट करके 10 कदम दूर रख दिया था, अपने आप ही नहीं देखता। अभी में मेरा कितनी बार मतलब मोबाइल नेट ऑफ करके पड़ा रहता है, तो नोटिफिकेशन कम आती है तो कम हाथ लगता है, नोटिफिकेशन ऑन होती है तो कोई ना कोई एक व्हाट्सएप भी आ गया, तो फिर फोन उठ जाता है, और जब उठता है तो वो 10-5 मिनट खा ही जाता है। फिर अननेसेसरी चीजें भी देखी जाती है कि कोई ईमेल भी आई है क्या, कोई मैसेज भी आया है क्या, कोई ये भी आया है क्या, कोई वो भी आया है क्या। वो चीजें फिर देखी जाती है। जितनी चीजों को हाथ लगेगा ना, तो वो फिर जाओ, समझे ना। अभी लेडीज है, जैसे समझो किचन में भी जाएंगी, अगर इनको एक गिलास पानी का लेके आना है, तो फिर वहां जाके फिर पानी लेके नहीं आएगी। फिर किचन जब पहुंच गई अपने कार्य क्षेत्र में, तो 10 जगह दिमाग लगाई आएगी कि यहाँ आई हूँ तो चल ये भी उठा लूं, अरे ये भिगोना था, ये करना था। पता चलेगा कि पानी लेने गई थी और 10 मिनट लगाई आती है ना। फिर पानी एग्जाम्पल है। लाना हैं? पानी लाना भूल गई। हाँ, पानी चाहे ना भी भूलियो, पर और भी तो फिर जब जाती है तो सिर्फ वो नहीं करके आ पाती, फिर तो और काम करेंगी ही करेंगी। तो आप भी बोल के जाओ दुकान पे, यार मैं 1 मिनट का काम करके आ रहा हूँ, पर जाओगे तो वहाँ 10 काम दिख ही जाते हैं। ये भी बोलना था, ये भी बोलना था। तो जैसे ही जिस चीज में घुसते हैं ना, तो वो 10 बीमारी लेके आता है। इसलिए कोशिश करो कि उसको मैं हाथ ना लगा पाऊँ, ऐसी जगह रखूँ उसको, तो बच पाओगे। ठीक है, राइट। चलो आज के लिए फिर यही एंड करते हैं। ऑल द ओके बेस्ट। जी।